अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर इन दिनों अहम खुलासे हो रहे हैं। उसके भांजे अली शाह पारकर ने ईडी को ये बताया कि उसका मामा दाऊद पाकिस्तान के कराची में रहता है। हालांकि परिवार का अब उससे कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में पूछताछ के दौरान एक गवाह खालिद उस्मान शेख ने ईडी को अहम जानकारी दी थी। खालिद ने ईडी को बताया था कि उसे दाऊद के छोटे भाई इकबाल कास्कर ने बताया था कि दाऊद परिवार के खर्च के लिए हर महीने 10 लाख रुपए भेजता है। खालिद के मुताबिक इकबाल कास्कर ने यह भी बताया था कि दाऊद अपने किसी आदमी के जरिए इन पैसे को भिजवाता है। इकबाल ने यह भी बताया था कि उसे भी हर महीने 10 लाख रुपए मिलते हैं। कई मौके पर उसने मुझसे ये पैसे दिखाए भी हैं। खालिद उस्मान शेख का भाई इकबाल कास्कर का बचपन का दोस्त था। हालांकि उसकी गैंग वॉर में मौत हो गई थी। एक तरफ जहां पाकिस्तान ये साफ कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम हमारे देश में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय एजेंसियों की पूछताछ में ये लगातार खबरें आई हैं कि दाऊद इब्राहिम जो है वह पाकिस्तान के कराची में है और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ में उसका जो छोटा भाई है अनीश इब्राहिम, छोटा शकील, ये तीनों जो हैं कराची में आराम से रह रहे हैं। इनकी देखभाल जो है पाकिस्तान के एजेंसियां या पाकिस्तान की सरकार कर रही है। ऐसे में आपको बता दें, भारतीय एजेंसियां जो हैं लगातार दाऊद इब्राहिम में को कनेक्शन को लेकर मुंबई जैसे कई बड़े शहरों में जांच कर रही है और उनके जो भी ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, उसे भी लगातार जब्त कर रही है। इसी मामले में जब पूछताछ की गई नवाब मलिक से, नवाब मलिक के भी डी कंपनी कनेक्शन पाए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये पता चल रही है कि दाऊद इब्राहिम जो है वह 10-10 लाख रुपए अपने मुल्क में, भारत में, मुंबई के शहरों में अपने परिवारों को दिया करता था और साथ में अपने गुर्गों को भी 10-10 लाख रुपए हर महीने दिया करता था। ये जानकारी जो है भारतीय एजेंसियों को पता लगी है। इसके बाद ही नवाब मलिक के डी कंपनी कनेक्शन को लेकर भी अब लगातार नवाब मलिक से भी और भी पूछताछ की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि उन पर भी और भी कानूनी शिकंजा बढ़ सकता है। इन सब में उनके परिवार में भी कई बार उन्हें समन देकर बुलाया गया पूछताछ के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर नज़रअंदाज करते आए हैं। तो इस पूरे मामले को अगर कहें तो डी कंपनी और नवाब मलिक को लेकर भी कनेक्शन बिगड़ता जा रहा है। और ऐसे में बात करें सलीम फ्रूट वाला, इसकी जो जानकारी थी, इसके कनेक्शन थे, वो डी कंपनी के साथ पूरे जुड़ते आए हैं और कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब एजेंसियां सतर्क हो गई है। और ऐसे कई मामले जो हैं डी कंपनियों को लेकर अब जो है भारतीय एजेंसियां जो हैं अब और कई नए खुलासे कर सकती हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान के कनेक्शन में अंडरवर्ल्ड डॉन जो है दाऊद इब्राहिम, अनीश इब्राहिम और छोटा शकील की बात आ रही है, तो कहीं न कहीं एजेंसियाँ जो है अब उन पर भी कानूनी शिकंजा कर सकती है। मुंबई से राहुल शुक्ला, मेट्रो मुंबई न्यूज़।